रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इंतहाई खुशी व मुसर्रत का मकाम है कि आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर शहर अजीज़ मालेगांव की मशहूर व मारूफ शख्सियत, शायर, अदीब, कालम निगार, मजमून निगार, नस्र निगार और तारीख नवीस समजहत शख्सियत के मालिक मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि आप जैसी एक इल्मी शख्सियत रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाई। हम आपके मशकूर हैं सर, आपका इस्तकबाल करते हैं और एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। तालीम के ऊपर आपकी निगाह है और आप जो है पवित्रा पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का जो एक पोर्टल है, उसके तहत जो भर्ती का मरहला जारी है उस पर आपकी खुसूसी निगाह है। सर, मैं हमारे नाजरीन को आप बतलाएं कि ये जो पवित्रा पोर्टल है और जो गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता दिनों भर्ती का जो मरहला शुरू किया है, तो उस ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को, हमारे जो डीएड बीएड के जो तलबा हैं, उन्हें आप आगाह करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के तमाम ही नाजरीन को इलियास सिद्दीकी की तरफ से आदाब। आपने जो सवाल किया है, ये बात सच है कि पवित्रा पोर्टल जो कि टीचरों की, असातिज़ा की भर्ती के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था, वो थोड़े दिनों के लिए दोबारा शुरू किया गया है, लेकिन ये एक मखसूस लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। हुआ ये था कि जब 2019 में असातिज़ा की भर्ती इस पोर्टल के ज़रिए हो रही थी, तो जो फ्री सीट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, यानी बग़ैर इंटरव्यू वाली जितनी सीटें थी वो तो गवर्नमेंट ने भर ली, लेकिन इंटरव्यू वाली सीटें जो हैं वो रुकी हुई थी, उनकी भर्ती जो नहीं हो सकी थी। मैं आपको फ़र्क बता दूं ताकि नाजरीन तक पूरी तफसील पहुंच जाए। स्कूलों की दो कैटेगरी है। एक वो स्कूलें हैं जो बग़ैर इंटरव्यू के सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर आपको अपॉइंटमेंट दे देती हैं, तकर्रुरी लेटर आपको दे देती हैं, और दूसरे वो स्कूलें हैं जिन्होंने इस पवित्रा पोर्टल का इस्तेमाल करके मेरिट से लोगों को, ये प्राइवेट मैनेजमेंट वाली जो स्कूलें हैं, इन्हें इंटरव्यू वाली स्कूलों का नाम दिया गया है। जो दोबारा पवित्रा पोर्टल शुरू हुआ तो इसमें असल में सिर्फ दो लोगों का मामला है। पहला उन लोगों का, देखिए हुआ ये था कि जब पवित्रा पोर्टल में भर्ती हो रही थी तो ग्रेजुएशन में अगर किसी ओपन कैटेगरी वाले की मार्क्स 50% से कम थी, या जो रिजर्व कैटेगरीज हैं या पसमानदा तबकात हैं उनकी 45% मार्क्स से ग्रेजुएशन में कम थी, तो उनको मौका दिया ही नहीं गया था सिरे से कि वो इस पर आकर वो स्कूलों की तरजीही लिस्ट पर क्लिक कर सकें। इसका मौका उनको नहीं था। अब गवर्नमेंट ने ये दिया है मौका, और ऐसे लोग, एक बात ये है कि मैं दोनों की तफसील बता देता हूँ कि कौन लोग इस पर आज अपना डेटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन जिनकी ग्रेजुएशन में मार्क्स 50% से कम थी, ओपन कैटेगरी वाले, या पसमानदा है तो 45% से कम थी। ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया गया था। अगर अब गवर्नमेंट ने उनको मौका दिया है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो 11वीं और 12वीं में उसी वक्त पढ़ाने के अहल हो सकते हैं जब एमए, एमएससी और एमकॉम वगैरह में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर उनकी मार्क्स कम से कम सेकंड क्लास हो, तो ग्रेजुएशन में अगर 50% से कम भी है तब भी उनको ये मौका हासिल रहेगा। उनको अपने इस पर लॉगिन करके
वहाँ जाके अपना पासवर्ड डाल के उसको खोलना चाहिए। वहाँ उनके नाम पर स्कूलें मिलेंगी, उनको वो तरजीही लिस्ट जो है, इसको प्राधान्य क्रम बोलते हैं, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ये तो हो गया जूनियर कॉलेज का। लेकिन हुआ ये था कि ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम असातिज़ा के को जो है वो 9वीं 10वीं में पढ़ाने का अहल भी नहीं समझा गया था। वो ये दोनों कैटेगरी के लोग असल में कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट ने ये फैसला किया है कि अगर वो ग्रेजुएट हैं तो फिर 45% या 50% से कम भी है तो वो उनको आप उसमें कंसीडर कीजिए। और उनके तो ऐसे लोगों को अब इंटरव्यू वाली स्कूलें जो हैं उनके नामों पर दिखाई जा रही हैं, वो चाहें तो उसमें क्लिक कर सकते हैं और वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन करके पासवर्ड डाल के अपना तरजीह उसमें दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले कुछ लोगों ने उसको लॉक किया होगा, यानी यूँ समझिए कि इंटरव्यू वाली स्कूलों पर अगर उन्होंने पहले, इससे पहले जो भर्ती 2019 में जो 50% से ज़्यादा तो थे और पोस्ट ग्रेजुएट भी थे, लेकिन उनका कोई भी वो नहीं आया था क्योंकि भर्ती बंद हो गई थी। तो इसलिए वो अगर उन्होंने क्लिक किया होगा और उन्होंने अपना उस पर उन्होंने तरजीह दी होगी तो उनको अब दोबारा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। उनको गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर करेगी और उनको उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको बताना थी। इतना करने की मुद्दत जो है वो 31 अगस्त तक है। उस वक्त तक सारे कैंडिडेट को, इस वक्त मैं आपको एक और ख़बर देना चाहूँगा। 23/3/2020 को गवर्नमेंट ने भर्ती करने के लिए GR निकाला था और दोनों थे उसमें, इंटरव्यू वाली स्कूलें भी, बिना इंटरव्यू वाली भी स्कूलें। मतलब ये कि और बड़ी मेगा भर्ती होने वाली थी, लेकिन कोरोना बहरान के सबब से ये इसे 4/5 यानी 4 मई 2020 को इसे स्टे दे दिया गया। गवर्नमेंट ने ऑर्डर रोक लिया था। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ज़ाती राय बता रहा हूँ कि 5 सितंबर जो टीचर्स डे है वो सामने है। मुमकिन है कि ये भर्ती दोबारा 5 सितंबर को इसका आगाज़ हो, तो उसके लिए हमारे असातिज़ा को जो D.Ed हों या B.Ed हों, सबको तैयार रहना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए। ये मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, इसमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। आपने अगर कोई बात है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं इस सिलसिले में। थैंक यू। इंतहाई अहम मालूमात के साथ मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने अपने कीमती वक्त को रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर दिया और मुफाद आम्मा के तहत और ख़ास तौर से D.Ed और B.Ed के जो हमारे ज़ेर तरबियत मुअल्लिमीन हैं और जो TT कामयाब हैं, जिन्होंने पवित्र पोर्टल में अपना इंदराज करवाया है और जिन्हें मौके मुयस्सर आए हैं दोबारा, ये अहम मालूमात हमारे डॉक्टर साहब ने अपने तफसीली गुफ्तगू में यहाँ पर पेश की। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अहम बातें आपने बतलाई सर, D.Ed और B.Ed के ताल्लुक से, पवित्र पोर्टल के ताल्लुक से। मैं चाहूँगा कि जो मौका मुयस्सर आया रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म को, कि आप जैसी कदावर इल्मी शख्सियत हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाई है, तो मैं चाहूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक सवाल और करूँ कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से मशवरे और अपने जो ख्यालात, तजावीज़ जो है वो गवर्नमेंट को हमें भेजना है, असातिज़ा किराम को जो भेजना है, तो इस ताल्लुक से भी हमारे असातिज़ा की कुछ रहनुमाई हो जाए। और बहुत बरवक्त भी है। दरअसल इसमें भी वक्त कम है, सिर्फ 24 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान आपको अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। ये जो हुआ ये है कि एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई को जारी हो गई और उस पर एक फुल फ्लेज लेक्चर मैंने नूरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पूरा लेक्चर करीब आधे घंटे का मैंने दिया, उसमें पॉलिसी की तफसील बता दी। अब अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर चला आ रहा है कि असातिज़ा भेजें, उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो बताएं और ये करें। कि मैं हैरान हूँ, क्या लोग बग़ैर पॉलिसी को या सर्कुलर को या ऑर्डर को पढ़े बग़ैर क्या लोग वैसे ही भेज देते हैं क्या?
हमारे यहाँ कोई आदमी को किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं रहता। मैं ख़ास तौर पर उर्दू वालों की बात करता हूँ। पॉलिसी तो तय पा चुकी, उसके लिए महीनों तक एतराज़ मंगाए गए, तजावीज़ मंगाई गई, मशवरे मंगाए गए, वो सब वक्त गुजर चुका। आज ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि आप हमको मशवरा दे के आप पॉलिसी में आप क्या तब्दीली करने वाले हैं। गवर्नमेंट का ये मंशा, ये इरादा बिल्कुल नहीं है। असल में गवर्नमेंट ये उसमें बोलती है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपका क्या मशवरा हो सकता है। पॉलिसी में वो कोई तब्दीली करने वाली आज नहीं है। जो था वो आपके मशवरे से उसने कर लिया होगा, ऐसा मान के चलिए। लेकिन आज बहुत गलतफहमी लोगों में पैदा की जा रही है और अच्छी तंजीमें, अच्छी शख्सियात इस मामले में जानते नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि असातिज़ा जो फील्ड वर्क में मौजूद हैं, प्रिंसिपल जिनको पूरी स्कूल देखना पड़ती है, ये सारे लोग हेडमास्टर, प्रिंसिपल, असातिज़ा और असातिज़ा की तंजीमें भी जो इस फील्ड में काम करती हैं, वो हमको ये बताएं कि पॉलिसी बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकेगी। इसके लिए उन्होंने जो वेबसाइट दी है innovateindia.mygovernment वगैरह उसकी वेबसाइट है, वो देख ले। उसमें 104 सवालात हैं। आपको सिर्फ उन्हीं सवालात के जवाबात देने हैं। आपको अब अपनी तरफ से बोलने का उसमें कोई अधिकार दिया नहीं गया है। इसलिए इस ख्याल में न रहिए कि पॉलिसी में कोई तब्दीली होने वाली है। इसको ये बताइए, ये इसमें बताना ये है कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। गवर्नमेंट आपसे ये मशवरा चाहती है। बस इतना ही आपसे अर्ज के साथ आपने यहाँ पर हमारे इस चैनल पर अपना वक्त दिया और नई एजुकेशन पॉलिसी पर आपने जो तहकीकी निगाह डाली है और आपने जो मालूमात दी है, ये यकीनन हमारे दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम से वाबस्ता और माहिरीन तालीम के लिए ज़रूर कारआमद साबित होगी, ऐसा हम मानते हैं। और आपका ये जो बेहतरीन इक़दाम है तालीम के तईं, हम इसकी सताइश करते हैं, सराहना करते हैं। और आप एक ज़माने से आप इस फील्ड में इन्हिमाक के साथ, तसलसल के साथ लगे हुए हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और इसी तरह से आप अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसी तरह से एजुकेशन के मामले में अपनी खिदमत पेश करते रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।